तो आज हम शुरू करेंगे एरोमेटिसिटी। डिटेल्स में एरोमेटिसिटी को डिस्कशन करेंगे, कैसे आप कंपाउंड देखते ही बोल पाओगे अरे बाबा ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, बाबा ये तो नॉन नॉन एरोमेटिक है, ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर चलते हैं कैसे करते हैं फिर। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरा बचपन का फोटो ये है। चलो सही है। देखो एरोमेटिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। पहले तो एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक क्या बोला, देख भाई मेरा फैमिली का हिस्सा बनेगा ना, उसके लिए मैंने कुछ कंडीशन रखा है। ठीक है, कोई जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा एक स्ट्रीट, मतलब हीरो का मान लो एक स्ट्रीट फैमिली होता है, फिर उनका फैमिली का कुछ रूल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसे नहीं कर सकते तुम, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही एरोमेटिसिटी एक फैमिली है, बड़ा सा फैमिली है। ठीक है, और पावरफुल फैमिली है। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, वो पावरफुल फैमिली है। उन्होंने क्या बताया, मैं कुछ रूल सेट करता हूं, जो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मेरा इस रूल को सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है, मैं उसको क्या मानूंगा, इसको एरोमेटिक कंपाउंड मानूंगा। ठीक है, जैसे आपका क्या है, आईआईटी में जाने के लिए आईआईटी ने रूल सेट करके रखा है, आपको जेई एडवांस का पेपर क्लियर करना है अच्छा रैंक के साथ। ठीक है, सिमिलरली एनआईटी में जाने के लिए जेई मेन का पेपर क्लियर करना है। अगर दोनों कुछ क्लियर नहीं करोगे, आईआईटी एनआईटी बोलेंगे भाई तुम जाओ, तुम्हें कौन, हम नहीं पहचानते। ठीक है, ऐसा ही एरोमेटिक कंपाउंड का एक रोल होता है कुछ। पहले देखते हैं एरोमेटिसिटी होता क्या सर। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड दैट पोजेस delocalized electron in pi orbital and a planar geometry, resulting in enhanced the stability of molecules. These extra stability are known as aromatic compound. These extra stable compound are known as aromatic compound. क्या क्या पहले देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या। देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहले तो कंपाउंड साइक्लिक होना जरूरी है। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंफिनिटी डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए तो साइक्लिक कंपाउंड होगा। इसका जो पाई ऑर्बिटल है, देखो एक बेंजीन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, तो सबका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 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 एंड sp2। ठीक है, सबका हाइब्रिडेशन होगा sp2 sp2 हो गया, मतलब एक ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, वैकेंट हो गया, जो कि हमारा, इसको अगर लिखेंगे देख लो, ये वाला देख लो, देखो ये हो गया, ऐसे हो गया, ये सार, ठीक है, अरे रुको रुको, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन था ना वो सबके साथ बराबर में डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन हो गया। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, उसमें सिर्फ एक का ही हक है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे लोगों का हक है। ऐसा ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो सरकारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये होगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन था ये डीलोकलाइज होगा, और ये डीलोकलाइज क्या होगा, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। और ये डीलोकलाइजेशन होने के लिए जो सब एटम का पी ऑर्बिटल क्या है, एक प्लेन में रहना चाहिए। मैंने बताया था जब रेजोनेंस हम डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने ये बताया था डीलोकलाइजेशन होने के लिए ऑर्बिटल का सेम प्लेन में रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब प्लेन में रहना चाहिए। तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड के साइक्लिक होना चाहिए हमारा, डीलोकलाइज मतलब इन्फिनिटी कॉन्जुगेशन इसको बोल सकते, या साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, एंड प्लानर ज्योमेट्री। अगर प्लानर नहीं हुआ तो कैसे होगा भाई, नहीं होगा ना। ठीक है, ये था हमारा। तो इसीलिए जो डीलोकलाइजेशन रहता है ना, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी एनहेंस हो जाता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पढ़ेंगे इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, तो अब आपको पता चलेगा जो इस साइक्लिक डीलोकलाइजेशन की वजह से कैसे हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसीलिए जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बताया पहले ये पावरफुल फैमिली है। क्लासिफिकेशन देख लेते, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक। ये 5 टाइप का जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इसका 5 मतलब इसका 5 ब्रांचेस है।
ठीक है, 5 टाइप्स है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। एक एक करके अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होता क्या है, देखो अब देखेंगे। जो हमारा एरोमेटिक फैमिली का जो हिटलर था, मतलब जो उनका जो मालिक था फैमिली का, उन्होंने कुछ रूल दिया था भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे, मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरे प्रॉपर्टी, मान लो मैं हूं एरोमेटिक कंपाउंड का, जो एरोमेटिक फैमिली का मालिक हूं, मैं बोलूंगा भाई देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुम जो है ना, मैं कुछ रूल दे रहा हूं, अगर इस रूल को तुमने सेटिस्फाई कर लिया ना, तो मेरा फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, मतलब तुम एक्स्ट्रा स्टेबल वाला कंपाउंड बन जाओगे। और एंटी एरोमेटिक देखो, अगर एंटी एरोमेटिक के लिए भी मैंने कुछ रूल्स अप्लाई करके रखा है, ठीक है। इस रूल को तुम फॉलो करोगे, जैसे जेई मेन क्वालिफाई करोगे तो एनआईटी में आओगे, जेई एडवांस क्वालिफाई करोगे तो आईआईटी में जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इस रूल को, कुछ रूल है इसको सेटिस्फाई कर लोगे तो तुम एरोमेटिक में आ गए, और उसको सेटिस्फाई कर लो तो एंटी एरोमेटिक में आ गए। अगर मतलब कोई भी आपका रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो तुम कहाँ आ जाओगे, नॉन एरोमेटिक में आ जाओगे। ऐसे ही होमो एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक देखते हैं फिर। क्या है, पहला रूल देखते हैं। देखो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 है द स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक containing some number of conjugated pi bond, ठीक है। conjugated pi bond रहना चाहिए, कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये था पहला रूल, ठीक है। इसको कुछ कंपाउंड है यहाँ तक तो पार कर लिया, फिर दूसरा स्टेप में आ गए, यहाँ आ गए, फिर सेकेंड स्टेप में आ गए, ठीक है। ईच एटम इन द रिंग मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अरे बाबा ये भी है, कुछ कंपाउंड यहाँ से भाग जाएंगे, अरे बाबा ये तो नहीं है मेरे पास रे, अच्छा ठीक है तो फिर जा, ठीक है। और कुछ कंपाउंड यहाँ से पास हो गए, ठीक है, पास हो गए, बोलेंगे भाई मैं एरोमेटिक बन गया, अरे रुको जरा, अभी भी 3 स्टेप है, आना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आ गए, क्या है, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू फॉर्म कंटीन्यूअस रिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल। अच्छा, सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहने से काम नहीं चलेगा, ओवरलैप कर पाएगा तुझे से, प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कुछ अरे भाई मेरे पास तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, लेकिन क्या है ना वो थोड़ा प्लेन में नहीं है, एरोमेटिक बोला कोई नहीं भाई तू यहाँ से अलविदा कर ले, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, ठीक है चलेगा वो भाई साहब। फिर वो जो थर्ड स्टेप में कुछ कंपाउंड बच के वो आ गए हमारा फोर्थ स्टेप में, क्या क्या, फिर क्या, साइक्लिक इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड, कुछ कंपाउंड हो गए, अरे भाई ये मेरा तो कॉन्जुगेशन था, मतलब ऐसा ऐसा कुछ कंपाउंड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये था एक कंपाउंड, ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कॉन्टेनिंग सम नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेंजीन भाई साहब, ठीक है। तो ये तो पास करो, ये एक कंपाउंड था और कुछ एक कंपाउंड था, ऐसे था, ठीक है। तो पहले तो दोनों पहला स्टेप पास कर गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में जैसे है ईच एटम इन द रिंग मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसमें तो सारे sp2 है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड है sp2, ठीक है। इसमें ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये sp3 आ गया, अरे भाई इसको तो यहाँ से चलता हूं, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, ठीक है। ये बेंजीन को ऐसे बोल गए भाई टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, गया। फिर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू फॉर्म कंटीन्यूअस रिंग, यहाँ पे क्या है देखते हैं, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में देखा था, ठीक है, ऐसे है। इसका सारे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना बेंजीन का, वो सारे एक प्लेन में आते हैं, ठीक है, हो गए। फिर साइक्लिक मॉलिक्यूल और वो कॉन्जुगेशन में भी रहते हैं, ठीक है। बेंजीन यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके साथ जो सफर शुरू किए थे ना कुछ 10-12 ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में भाई चलो हम, ऐसे तुम करते हो ना, साथ में जाते हो भाई चलो हम नीट की तैयारी करते हैं, या भाई चलो हम जेई की तैयारी करते हैं, लेकिन करते करते कुछ जेई मेन मतलब कुछ एनआईटी तक पहुंचते, कुछ आईआईटी तक पहुंच जाते, कुछ निकल जाते हैं, ठीक है, पहले स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, कुछ आए ऑर्गेनिक के साथ भाई, अरे बेंजीन के साथ भाई चलो एक सफर शुरू करते हैं, कौन सा सफर भाई, कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, सफर का नाम क्या है, कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ठीक है भाई चलो फिर बनते हैं कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि उनके
एक्स्ट्रा स्टेबल, उनको मतलब ज्यादा क्या मिलेगा, ज्यादा अटेंशन मिलेगा। हम एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन बाबा, मैं हूँ एरोमेटिक कंपाउंड है, वो मेरे में ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो उसका थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा रहता है। ये भी ऐसे ही शुरू किए थे, कौन बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर पहला स्टेप में आए, ठीक है, यहाँ से तो कुछ पार हो गए, कुछ यहीं से, और भाई चलता हूँ, टाटा बाय बाय। फिर सेकंड स्टेप में कुछ है, चलता हूँ भाई, टाटा बाय बाय, क्योंकि उनके पास ईच एटम इन द रिंग मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये नहीं था, ठीक है, जो यहाँ से पास हो गया। थर्ड स्टेप में क्या था, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ना, वो मस्ट ओवरलैप टू फॉर्म कंटीन्यूअस रिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल, मतलब वो ओवरलैप करने का उनके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो सेम प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ तो चले गए भाई, कुछ आगे फर्स्ट स्टेप में साइक्लिक मॉलिक्यूल इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। देन फिफ्थ स्टेप में, आखिरी स्टेप, ठीक है, यहाँ तक आ गए कुछ कंपाउंड, ठीक है, और कुछ रास्ते में ही चले गए टाटा बाय बाय करके, ठीक है। फिर हॉकिंस बाबा आए, हॉकिंस बाबा बोले रुको जरा, मेरा भी रूल थोड़ा सुन लो, ठीक है भाई, यहाँ तक तो आ गए, फोर्थ स्टेप तक आ गए, अब तो जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है। इट मस्ट हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 0 1 2 3, n रिप्रेजेंट होल नंबर, ठीक है। हॉकिंस बाबा ने बोला, जिसको हम हॉकिंस रूल बोलते हैं, उन्होंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, n = 0 1 2 3, कुछ भी पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें से कुछ दोस्त जो साथ में शुरू किए थे सफर, कुछ बोल गए मैं हूं विनर, और मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, और मेरे पास आ गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है भाई, मैं बन गया आईआईटीएन या मैं बन गया एनआईटीएन, ठीक है, ऐसा ही हुआ। साथ में शुरू किए थे, कौन बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का सफर शुरू हुआ था, और ये सारे फिफ्थ स्टेप उनको पार करके जाना पड़ा, और जो विनर हुआ वो बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आप लोग भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ठीक है, समझ गए, पूरा क्लास में आपका याद रह जाना चाहिए। अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो याद कर लेना, सान ने बताया था कौन बनेगा, एरोमेटिक कंपटीशन में जा रहे थे बेंजीन के साथ, कोई उसका भाई बहन मतलब उसका दोस्त वगैरह जा रहे थे, ठीक है। ऐसा ही n = 0 अगर होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 4 पाई, n = 2 10 पाई, n = 3 14 पाई, ठीक है। देखते हैं आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये बेंजीन बाबा मैंने बता दिया, बेंजीन बाबा तो हमारा हो गया है, ठीक है, इसका काम खत्म। उसके साथ जो ये है, ये वाला कंपाउंड, इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या था, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, हुआ साइक्लिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होना चाहिए, मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो कॉन्जुगेशन में चला ही जाएगा ऐसे, ठीक है। अरे पापा, इसके पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। फिर देखते हैं एंड रूल। हकीस बाबा बोले रुको जरा, इतना खुश मत हो, मेरा भी रूल देख लो, ठीक है भाई। 4n + 2 पाई = टोटल कितना भाई, एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, जब 4 पाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई, पाई पाई कैंसिल, 4n + 2 = 6, n = 4/4 = 1, n = 1 इज ए होल नंबर। अरे हॉकिंस रूल सैटिस्फाई हो गया रे पापा, मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। तो ये दोनों हो गया एरोमेटिक। देन तीसरे वाला को देखते हैं थोड़ा, क्या है इसके पास भी देखो, sp2 इनके पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, और इसके पास देखो यहाँ पे क्या था, लोन पेयर था, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। इसको वो ये कार्बन बोलेगा अरे भाई क्या है, मेरे पास क्या जरूरत है वैकेंट ऑर्बिटल लेने का, मेरे पास तो लोन पेयर भाई है, तो ले जाना कॉन्जुगेशन में, ठीक है। इसके सल्फर बोला अरे मेरे पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, इनके पास तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है, और सल्फर के पास लोन पेयर, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ गया भाई। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड प्लानर है, दिख रहा है तो हाँ प्लानर है सर, साइक्लिक है, वहां सारे दिख रहे हैं कॉन्जुगेशन में, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया। और हॉकिंस बाबा आ गए बीच में। हॉकिंस बाबा बोले अरे रुको जरा, मेरा भी रूल थोड़ा फॉलो कर लो, ठीक है, हम क्या डरते हैं आपसे,
देखो आपका रूल कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो, 6 फॉर एन इक्वल्स टू 6 - 2 कितना हुआ 4, ठीक है। तो फॉर एन इक्वल्स टू 1, मैं तो सेटिस्फाई कर गया रे भाई, मैं भी बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। तुम ऐसे ही खुश हो गए ना जब आपका जेई क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही खुश हो गए तुम भी, अरे मेरा तो जेई क्लियर हो गया रे, मैं आईआईटीएन बन गया, ठीक है। ऐसे भी इनका खुश, अरे मेरा तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक डाउट आता होगा, सर सल्फर के पास तो 2 लोन पेयर था, आपने एक को पार्टिसिपेट कराया डीलोकलाइजेशन में और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर, क्यों आप 8 पाई क्यों नहीं काउंट किया? कौन सा ये दोनों में से कौन सा पाप कर दिया था सेकंड वाला लोन पेयर जो आपको उनको काउंट नहीं किया? ठीक है, बताता हूँ, पाप नहीं किया था, पाप तो हाँ पाप तो किया था। हमारे जो मतलब डीलोकलाइजेशन में रहने के लिए सेम प्लेन में रहना चाहिए। और ये बताओ, ये इनके साथ प्लेन में एट ए टाइम एक ही लोन पेयर आ सकता है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही लोन पेयर मतलब आपका जो पैरेलल प्लेन में आएगा, ठीक है, और एक लोन पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। जो परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा उसका कोई काम है क्या? नहीं है भाई, उसका कोई काम है? अरे नहीं, तू तो मेरा कुछ काम का नहीं है, तू तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए मैं उसको काउंट नहीं किया। समझ गए तुम? तो इसीलिए जो सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन था ना, इसीलिए मैंने जो हमारा अच्छा बच्चा था जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, ठीक है, मतलब हमारे साथ जो पार्टिसिपेट किया डीलोकलाइजेशन में, मैं उसको ही लिया, मेरा डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इसको इसीलिए इसको काउंट किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और जो सल्फर का दूसरा वाला था ना, उसको मैंने छोड़ दिया, भाई तू जा, तू मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो तीनों ने तो पास कर लिया। अब देखते हो चौथे का बारी, भाई तुम लोग सारे एरोमेटिक हो गए, मैं क्या करूं? अरे डरो मत, तू भी हो जाएगा। कैसे 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 मैं भी हो जाऊंगा क्या? देखते हैं थोड़ा, ऐसा ही होता है ना। देखो इसका भी वही सीन है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक दिख रहा है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई, यहाँ इसका भी 6 पाई था, इसका भी 6 पाई था, इसका भी 6 पाई था, तो सबका 6 पाई इलेक्ट्रॉन था। तो वो सारे तो सेटिस्फाई कर रहे थे हमारा हॉकिंस बाबा का रूल को, तो ये भी सेटिस्फाई कर लिया, मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये सल्फर वाला और ये वाला जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना भी, दोनों सेम है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, एक नहीं करेगा, तो ये भी जीरो से क्या बोलेगा? मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो जो ये 5 थे ना सारे, क्या मैं कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड का विनर? कौन बना? सारे 5 बन गए, मैं बनूंगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देन आ गया एंटी एरोमेटिक, ये तो था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा टच अप कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं द स्ट्रक्चर। एंटी एरोमेटिक बोला, भाई क्या तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मेरा भी कुछ रूल है, ठीक है भाई, तेरे पास भी रूल है, हाँ मेरे पास भी रूल है। उन्होंने बोला भाई तुम उदास मत, जिन्होंने 4th स्टेप तक पार कर गया लेकिन 5th स्टेप उनका नहीं हुआ क्लियर, ठीक है, वो उदास हो गए थे, ठीक है। ऐसा ही होता है जब तुम्हारा मान लो तुम जेई एडवांस पे क्लियर कर लिया, लेकिन तुम्हारा अगर रैंक अच्छा नहीं आया, फिर तुम क्या करोगे? तुम उदास हो जाओगे। लेकिन उसी टाइम क्या होगा, आपका जेई मेन का रैंक अच्छा, बहुत अच्छा है, तो एनआईटी बोलेगा, एनआईटी त्रिची बोलेगा भाई तू आ जा, दुखी मत है, ठीक है, और तुम तो खुश, क्योंकि एनआईटी रैंकिंग में अब एनआईटी त्रिची कहाँ है? 7th पोजीशन में चला गया, ठीक है। कोई आईआईटी से एनआईटी त्रिची कम नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, एंटी एरोमेटिक बोलेगा भाई मैं तो तुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरा फैमिली में तुझे रख सकता। यहाँ तक तू 4th स्टेप तक इतना मेहनत से आया है, ठीक है। फिर देख लेते, तो पहला जो था द स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक कंटेनिंग सम नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, सही है। ईच एटम ना रिंग मस्ट बी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, सब सही है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप, ठीक है। थर्ड पॉइंट साइक्लिक मॉलिक्यूल इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड, तो 4th तक दोनों का सेम है, मतलब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का रूल दोनों का सेम है, लेकिन उन्होंने 5th स्टेप रख दिया। इसको जो क्लियर करेगा, मतलब 5th स्टेप रखा, इसको जो हॉकिंस रूल वाला एरोमेटिक कंपाउंड का 5th स्टेप था हॉकिंस रूल वाला, उसको जो क्लियर किया एरोमेटिक में आया। और इनका क्या है? फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने सेटिस्फाई किया वो एंटी एरोमेटिक में आ गया, ठीक है।
समझ गए हो? देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, these are the compound that are neither aromatic nor anti-aromatic, ठीक है। दे कैन बी साइक्लिक हो सकते हैं, एसाइक्लिक हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं, नॉन प्लानर हो सकते हैं विथ एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया, जो जेई मेन जेई एडवांस क्लियर नहीं किया, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है, वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है, वो पैसा देके कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक है। नॉन एरोमेटिसिटी भी वही है, जो एरोमेटिक नहीं हुआ, जो एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, ठीक, वो हो गया नॉन एरोमेटिक। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तुम लोगों में से ऐसे आगे सर मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक, अरे क्या तू बता दिया मैं मान लिया, मैं नहीं मानता, प्रूफ चाहिए प्रूफ, ठीक है भाई, हम देते हैं प्रूफ। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिलेटिव लेवल्स ऑफ vortices ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिलो the midpoint of cyclic structure are bonding molecular orbital and those above the midpoint of antibonding molecular orbital and any at the midpoint of non-bonding molecular orbital। क्या है क्या, देखो देखो ये था एक ऐसा ऐसा करके, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो ये अगर हम मिड पॉइंट, इसका बिलो जो है वो है हमारा बॉन्डिंग, एबव जो है वो है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, notice the number of pi molecular orbital is equals to number of atoms in the ring since each ring atom contributes a pi orbital। अब देखते हैं, देखो यहीं पे देख लेते हैं, जितना भी एटम है उतना पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। देखो ये है हमारा बेंजीन बाबा जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो ये एक वर्टिसेस है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये एक है, ये एक है, टोटल बेंजीन का कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, 6 रहेगा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सारे इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका पहले बी देखते हैं, बी का भी सारे कहाँ है, सारे बॉन्डिंग में आ गए, ठीक है, देख रहे हो ना। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है देखते हैं, यहाँ पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन देखो नॉन बॉन्डिंग में चला गया, इनका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रह रहा था, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल हो रहा था। तो इसका क्या है, इसका एक नॉन बॉन्डिंग में रहेगा, बॉन्डिंग में रहेगा और नॉन बॉन्डिंग में रहेगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बॉन्डिंग वाला, ठीक है। इसको आप जब हायर क्लास में जाओगे तो डिटेल्स में इसका मैं इसीलिए यहाँ नहीं समझा क्योंकि आपका पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है शायद, तो ये जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम में ये आएगा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है, वो तो पता चल गया एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आप कैसे पहचानोगे ये एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है या ये नॉन एरोमेटिक है, इतना सिर्फ आपका काम का है, ठीक है, बाकी कुछ आपका काम का नहीं है। इसीलिए भाई इतना केमिस्ट्री में 35 चैप्टर है, फिर फिजिक्स में ऐसे ये 35 है, मैथ में ऐसे इतना ज्यादा पढ़ा होगा तो आपको भी हेक्टिक लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, अब एक एक रिंग को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।